अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सानिया अफ्रामका। और जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया एक बहुत बड़े वायरस कोरोना वायरस से लड़ रही है। इंसान जो कल तक खुद को बहुत महान समझता था, ये समझता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हमेशा दुनिया को, अर्थ को नुकसान पहुंचाता रहा। ओजोन लेयर जो सन के हार्मफुल रेडिएशंस को रोकती है, उसमें हमने गुज़श्ता कुछ सालों में देखा था कि उसमें होल आ रहा है, लेकिन इस साल अगर हम देखें तो वो खुद को बहुत अच्छी तरीके से ओजोन लेयर रिकवर कर रही है। चाइना, जिसको इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, अल्टीमेटली उस कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन की वजह से 1.1 मिलियन लोग हर साल चाइना में मरते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स और इटली की, तो उनका पॉल्यूशन 50 to 60% होता है हर साल, लेकिन इस साल वो 20% पे रुका हुआ है। और अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान में आए तो लाहौर का लास्ट ईयर 300 से ज़्यादा मार्जिन हो गया था पॉल्यूशन का। और 2015 में पाकिस्तान में सांस की बीमारी बहुत आम हो गई थी। ओजोन लेयर जो हमें स्किन की डिजीज़ से बचाता है, वो इतना उससे हार्म हो गया था कि इंसानों में स्किन की बीमारी और अस्थमा जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा रेयर हो रही थी। लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखा गया है। चाइना हर साल 900 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, लेकिन इस साल वो 20% कम हो गया है। WHO ने ये बात कंफर्म की कि जो लॉकडाउन है, दैट अर्थ इज़ हीलिंग इटसेल्फ। जब हम लोग ये भूल गए थे कि अर्थ में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, हम पॉल्यूशन करते गए, इंसान प्लास्टिक्स यूज़ करते गए और इनको फेंकते गए। हम हर साल पानी में इतनी ज़्यादा प्लास्टिक फेंकते हैं कि 1 मिलियन सी एनिमल्स हर साल मरते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उनकी भी ज़िंदगी है। जैसे कोई जंगली जानवर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इंसान या तो उस जानवर को मार देता है या उसको एक पिंजरे में कैद कर देता है। वैसा ही कुछ करंट सिचुएशन में हुआ है, जब हम दुनिया को नुकसान पहुंचाने में इतने बिजी थे और खुद को डेवलप्ड बोल रहे थे, तभी कोरोना वायरस आया और उसने हमें ये बता दिया कि हम कुछ भी नहीं है और अर्थ खुद को इतनी रिकवर कर रहा है। कुछ इंसानों ने तो ये दावा किया है कि उन्होंने इतना क्लीन आसमान कभी भी नहीं देखा। हमारी हवा इतनी साफ़ हो गई है कि जितनी हम गुज़श्ता सालों में नहीं थी। कुछ मुल्कों में तो क्लीन ऑक्सीजन के लिए पे करना पड़ता था लोगों को और 10 मिनट्स के लिए उनको वो लगाना मिलता था। इतना पॉल्यूशन हमारी हवा में हो गया था। ये बात नोट की गई है कि हर साल ओजोन लेयर 2% खुद को रिकवर करती है, लेकिन इस साल 2020 में उसने खुद को बहुत ज़्यादा रिकवर करा है। इन सारी पॉइंट्स को देखने के बाद हमें तो यही लगा कि वायरस कोरोना नहीं, हम खुद हैं और वैक्सीन कोरोना है जो इंसानों को सिखा रही है। हम सब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ यही समझ रही थी कि आने वाला वक्त सिर्फ वॉर्स का होगा। हम वीपन्स, बम्स बनाने में इतने बिजी हो गए कि हमने सोचा ही नहीं कि अगली जंग हम अपनी ज़िंदगी से भी लड़ सकते हैं। और वही कुछ हुआ। जो अमेरिका, जो चाइना खुद को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड समझ रही थी, वो भी इस बीमारी के सामने अपने घुटने टेक कर लिए। हमने ये सोचा ही नहीं कि इसके अलावा भी कुछ है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। और यही बात करंट सिचुएशन में आ रही है कि कोरोना वायरस हाँ इंसानों को मारता है, इंसान बहुत मर चुके हैं, लेकिन उसका एक गुड साइड भी सामने आया है कि वो हमारी अर्थ को बचा रही है। इस साल रिपोर्ट में ये भी आया है कि इस साल गर्मी बहुत कम होगी और बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि पिछले कुछ साल बारिशें बहुत कम थी। हमारे पॉल्यूशंस की वजह से हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ मेल्ट हो रहे थे और लेवल पॉल्यूशन का इतना ज़्यादा था कि लोग मर रहे थे। लेकिन अब कोरोना वायरस ने इंसानों को बहुत कुछ सिखा दिया है। ये सिखाया है कि हम अमीर हो या गरीब, बीमारी हमारे सामने आती है। वॉर्स सिर्फ वीपन्स की नहीं होती, हम अपनी ज़िंदगियों के साथ भी लड़ सकते हैं। और हमें तो यही लग रहा है कि और खुद को बचा रही है लोगों से।
ये दिखाकर कि आप लोग कितने गलत थे और आप खुद को डेवलप्ड बोलते थे। आप गंदे गंदे केमिकल्स हर साल हवा में रिलीज़ करते थे और इस साल कार सबसे कम यूज़ हुई है, जिसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और फ्यूल बहुत ज़्यादा बचा है। So if you like my video, give thumbs up. Don't forget to subscribe and leave the comment.